लखीमपुर मामले में सपाई दिखे सबसे आगे। अखिलेश यादव ने निकाली बीजेपी की हवा। नेताजी को भी आया मामले पर बहुत गुस्सा। लखीमपुर मामले पर नेताजी ने बयान किया दर्द। अखिलेश यादव ने सबूतों के साथ खोली पोल। नेताजी ने बीजेपी के शासन पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार को बताया नकारा। लखीमपुर मामले पर उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से किसानों के हक में मोर्चा खोला है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार भी सकते में है। साथ ही सरकार के साथी भी सकते में दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव लखीमपुर मामले में जिस तरीके से सक्रिय दिख रहे हैं, वो पहली बार है कि अखिलेश यादव किसी मुद्दे पर इस गंभीरता के साथ शामिल हैं कि वो संसद से सड़क तक आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और इसी तरीके की सक्रियता की मांग लंबे अरसे से उनके समर्थक उनसे कर रहे थे। लखीमपुर मामले पर अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी के बाद भी जहां सरकार की बैंड बजाई, वहीं उनके सिपाहियों ने जिला स्तर पर पूरे प्रदेश में सरकार को हलकान कर दिया। सिपाहियों के जोश के सामने प्रशासन भी पसीना बहाते दिखा। वहीं सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव की सक्रियता से नेताजी मुलायम सिंह यादव काफी आशावादी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सूत्रों की माने तो नेताजी ने लखीमपुर मामले पर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है और घटना के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। सूत्रों की माने तो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने मामले पर कहा कि यह घटना आगामी चुनाव की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी और सरकार को इस घटना से जुड़े सवालों के जवाब देने भारी पड़ जाएंगे। सूत्रों की माने तो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने घटना से पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की और कहा कि जो हो रहा है वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और इस सरकार ने सारी सीमाओं को लांघ दिया है। वहीं आज गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और सरकार की जमकर बखिया उधेड़ी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये नहीं गिरफ्तारी है, ये तो जंग हमारी है। आज अहंकारी भाजपा का विकृत रूप व चेहरा जनता के सामने किसानों की हत्या के रूप में आया है। भाजपा के समर्थकों के सिर भी शर्म से झुक गए हैं। अन्नदाता के हत्यारों का साथ देने का अपराध बोध उनके गले से एक निवाला भी नीचे उतरने नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव ने सपाइयों के संघर्ष की तस्वीरों को शेयर किया और लिखा कि अब तो बीजेपी समर्थक भी इस पार्टी और सरकार से नाराज हैं और उनको भी लगता है कि अब तक वो जिस पार्टी का साथ दे रहे थे, हकीकत में वो पार्टी और वो सरकार ना तो उनकी अपनी है और ना ही उनके अपनों की है, क्योंकि बीजेपी के साथ भी तमाम किसान परिवार के लोग जुड़े हैं और बीजेपी के साथ लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। दिल्ली में जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, तभी बीजेपी ने कई संगीन आरोप लगाकर इन कार्यकर्ताओं को गलत साबित करने की कोशिश की थी और अब लखीमपुर मामले ने तो शक को हकीकत में तब्दील कर दिया। ऐसे में सपा नेताओं का कहना है कि अब बीजेपी की नैया डूबने से कोई नहीं बचा सकता। सपा नेताओं और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बीजेपी की ईंट से ईंट बजाई है, उससे बीजेपी भी हलकान दिख रही है। ऐसे में अब बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा तमाम बीजेपी नेताओं के ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का वीडियो, जिसमें वो कहते हैं कि लाठियां उठा लो, अगर 2-4 महीने के लिए जेल चले जाओगे तो कामयाब नेता बन जाओगे। इसके अलावा जिन मंत्री के बेटे पर आरोप लगा है कि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उन मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाड़ी में बैठकर निकलते हुए प्रदर्शनकारी किसानों को अंगूठा दिखाते हुए उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये वायरल होते वीडियो भी बीजेपी पर कई सवाल उठाते हैं। सवाल इस बात का कि क्या सत्ता के अहंकार में बीजेपी के नेता इस कदर मदहोश हो गए हैं कि उन्हें ये भी ख्याल नहीं है कि दोबारा चुनाव जब होंगे तो इसी आवाम के सामने उन्हें वोट के लिए जाना पड़ेगा। क्या बीजेपी नेताओं को आगे वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या किसानों के प्रति बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब किसान परिवार मांग रहे हैं, लखीमपुर मामले के पीड़ित मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाले उनका मखौल उड़ा रहे हैं और ये मखौल आने वाले वक्त में कहीं भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।